एशिया कप में दोस्तों मैच रह गए हैं 3। और मज़ेदार बात यह है कि इन 3 मैचेस को लेकर ना टीम इंडिया थोड़ा कम, लेकिन पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश ये फंसे में है सही। टीम इंडिया को मैं इस वजह से कम कह रहा हूँ क्योंकि द काइंड ऑफ क्रिकेट दे आर प्लेइंग, तो उनके बारे में वी आर ऑलमोस्ट सर्टन कि यार ये तो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर ही जाएंगे। अब बांग्लादेश से स्टार्ट करते हैं। बांग्लादेश के 2 मैच हैं बैक टू बैक। आज उन्होंने खेलना है इंडिया के अगेंस्ट रात में, और नेक्स्ट डे यानी कि कल उन्होंने खेलना है पाकिस्तान के अगेंस्ट। अब इंडिया के अगेंस्ट जो उनका मैच है, अगर तो बांग्लादेश वो मैच जीत जाता है, बांग्लादेश विल बी इन अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग पोजीशन टू क्वालिफाई, और मोस्ट प्रोबेबली ये मैच खेलकर वो शायद क्वालिफाई कर भी जाएं अगर वो जीतते हैं तो। थोड़ा सा ज़रा ट्रिकी होगा, लेकिन आई फील के दे हैव अ स्ट्रॉन्ग चांस। अच्छा, उसके बाद उनका जो नेक्स्ट मैच है वो है पाकिस्तान के अगेंस्ट। ठीक है, वो मैच सेमीफाइनल भी बन सकता है दोनों टीम्स के लिए। अगर बांग्लादेश इंडिया से हार जाता है तो फिर इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश इन दोनों के बीच में जो मैच होगा वो सेमीफाइनल होगा, क्योंकि श्रीलंका विल ऑटोमेटिकली बी आउट। श्रीलंका इसी सूरत में इस टूर्नामेंट में रह सकता है, और श्रीलंका अभी बांग्लादेश की तरफ बिल्कुल उसी तरीके से देख रहा है जिस तरीके से बांग्लादेश सुपर 4 में आने के लिए श्रीलंका की तरफ देख रहा था। याद है श्रीलंका वर्सेस अफ़गानिस्तान मैच, जो कि अफ़गानिस्तान सिर्फ जीत जाता तो बांग्लादेश आउट था, बट अनफॉर्चुनेटली श्रीलंका वो मैच जीता और जो अफ़गानिस्तान है वो सुपर 4 की रेस से बाहर हो गया। श्रीलंका खुद तो सुपर 4 में आया, अपने साथ घसीट कर बांग्लादेश को भी ले आया। यहाँ पर अब लेट्स सी बांग्लादेश अगर इंडिया को हराता है, ठीक है, और उसके बाद बांग्लादेश अगर पाकिस्तान को भी हरा देता है तो फिर सिचुएशन ये है कि, और श्रीलंका भी लेट सपोज अगर टीम इंडिया से जीत जाता है तो फिर क्या पोजीशन है, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया तीनों के सेम पॉइंट्स होंगे। बांग्लादेश अनबीटन फाइनल में बैठा होगा। इन तीनों के बीच में रन रेट के ऊपर डिसाइड होगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट जीता हुआ है, पाकिस्तान श्रीलंका के अगेंस्ट जीता हुआ है, और श्रीलंका अगर जीत जाता है इंडिया के अगेंस्ट। ठीक है, थोड़ी हाइपोथेटिकली सिचुएशन है, फनी हाइपोथेटिकल सिचुएशन, बट है तो है ना, अब क्या करें। बट लेट सपोज कल इंडिया जीत जाता है बांग्लादेश से, ठीक है, तो फिर तो इंडिया की 2 विन्स हो जाएंगी, ठीक है, और उनका एक ही मैच रह जाएगा श्रीलंका के अगेंस्ट। अब अगर पाकिस्तान बांग्लादेश के अगेंस्ट भी जीत जाता है तो फिर पाकिस्तान की भी 2 विन्स, फिर इंडिया की भी 2 विन्स, तो ये दोनों क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि फिर श्रीलंका मैच जीत भी जाए इंडिया के अगेंस्ट तो उसके पास एक ही विन होगी। बांग्लादेश और श्रीलंका एक एक विन के साथ नीचे होंगे। तो जो ये जो 2 मैचेस हैं ना बांग्लादेश के, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश इटसेल्फ सब के लिए इम्पॉर्टेंट है ये 2 मैचेस। पाकिस्तान और जो बांग्लादेश का मैच है ना, वो उसमें पाकिस्तान को एक एज होगा। वो एज ये है कि बांग्लादेश बैक टू बैक मैचेस खेलेगा। बैक टू बैक मैचेस खेलने का मतलब दुबई के अंदर ये है कि दुबई की जो हीट, गर्मी, ह्यूमिडिटी, दिस दैट, वो टोल तो डालती है प्लेयर्स के ऊपर। प्लेयर्स को रेस्ट चाहिए होता है। बांग्लादेश के पास एक मैच खेल के कुछ ज़्यादा टाइम होगा नहीं रेस्ट करने का, एक रात ही होगी। उसके बाद अगले दिन उनको फिर वो प्रैक्टिस सेशन एंड ऑल दैट, और ग्राउंड में जाना, मैच खेलना, दिस दैट, तो वो जो फटीग होगी ना, वो आपको बांग्लादेश की टीम में देयर इज़ अ चांस के नज़र आए, और देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग चांस के नज़र आए, क्योंकि आम हालात व वाक़यात और होते हैं। ये दुबई में जाकर ह्यूमिड कंडीशंस में खेलना, पसीने से बुरा हाल हो जाता है। पसीना आपकी वो जिसे कहते हैं सारे मिनरल्स शिनरल्स भी फारग कर देता है, तो आपकी बॉडी जो है वो भाई वीक होती है, लेथार्जिक होती है। आपको इनटेक भी ठीक ठाक करनी पड़ती है। आपने हालत नहीं देखी प्लेयर्स की, जो पसीना ऐसे टपक रहा होता है जैसे पता नहीं बारिश में खेल रहे हैं। शर्टें चिपकी हुई हैं जिस्म के साथ बिकॉज ऑफ स्वेटिंग। और क्या चक्कर है, और यही तो है, पसीने की वजह से बुरा हाल है सबका। कंडीशंस ही ऐसी हैं, बहुत टेस्टिंग कंडीशंस हैं ये प्लेयर्स के लिए। बट अब उसमें बांग्लादेश का थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो गया क्योंकि बैक टू बैक मैचेस आ गए हैं। तो कल का मैच बांग्लादेश के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसमें
ऑब्वियस सी बात है कि टीम इंडिया जो है वो ऑन द स्ट्रॉन्ग फुटिंग है। उनके प्लेयर्स जिसे कहते हैं खेल तगड़ी क्रिकेट रही है। उनका बांग्लादेश के अगेंस्ट रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है। कुलदीप यादव आप देखें ना, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है विद अलॉन्ग विद जुनेद, तो वो तो बन जाएगा लीडिंग विकेट टेकर। आपके बाकी भी हैं बट कुलदीप की इस वजह से कि उसकी और जुनेद की 9 विकेट्स हैं। इधर अभिषेक शर्मा हाईएस्ट रन्स गेटर है टीम इंडिया का। अभिषेक की इज़ इन गुड फॉर्म। शुभमन गिल बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है। सूर्य कुमार ने रन्स किए हैं, तिलक रन्स कर रहा है, तो उनका टॉप ऑर्डर जो है ना वो पैक्ड है। बांग्लादेश का चांस इस चक्कर में बन सकता है कि अगर वो किसी तरीके से इनके टॉप ऑर्डर को जल्दी बुक कर लें, और दे हैव दैट चांस। तंजीम को वो डालेंगे क्योंकि तंजीम का इंडिया के अगेंस्ट स्पेशली अभिषेक के अगेंस्ट बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है। वो उसे 2 बार आउट कर चुका है, तो वो तंजीम को डालेंगे। दे हैव फेज। तो बांग्लादेश के पास लिटन दास इज़ इन गुड फॉर्म। लिटन दास के इंडिया के अगेंस्ट रन्स भी अच्छे हैं। सबसे ज़्यादा हेड टू हेड में बांग्लादेश की तरफ से लिटन दास के रन्स हैं, तो लिटन दास के रन्स भी हैं, ठीक है। तो उनके पास बैट्समैन भी अच्छे हैं। सैफ इज़ इन गुड फॉर्म, तंजीद है, लिटन दास खुद हैं, तौहीद है, जाकिर है, शमीम है। बैटिंग उनके पास भी ठीक है, स्पिनर्स को भी वो ठीक खेल लेते हैं। इवन दास का तो बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है अगेंस्ट कुलदीप। ये मैटर करती हैं चीज़ें। अच्छा, फिर फास्ट बॉलिंग उनके पास अच्छी है। तस्कीन अच्छी फॉर्म में है। फिज़ बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है, द बेस्ट डेथ ओवर बॉलर्स। फिज़ का तो बड़ा सिंपल सा है ना, 1 ओवर पावर प्ले में, 1 ओवर मिडल पीरियड में और 2 डेथ ओवर्स में। फिज़ का ये मॉडस ऑपरेंडी है T20 में बॉलिंग करने का। 1 ओवर स्टार्ट में, 1 ओवर मिडल फेज़ में, 2 ओवर डेथ में। और वो ये बड़ा ज़बरदस्त वर्कआउट कर रहा है फॉर बांग्लादेश, स्पेशली डेथ ओवर्स में। वो श्रीलंका को बिठा दिया था उन्होंने 2 विकटें लेकर, और इम्पॉर्टेंट विकटें थी। एक आई रिमेंबर हसारंगा था, हसारंगा की विकेट थी। फिर शायद मुझे एक तो श्रीलंका उस ओवर में आउट हुआ था, आई थिंक वो रन आउट हुआ था, हसारंगा था, और एक शायद आई थिंक जो मेंडिस था या शनाका, इन्हीं में से कोई था। खैर डजंट मैटर। वो बड़ी जिसे कहते हैं ना आउट क्लास परफॉर्मेंस थी। तो बांग्लादेश की भी टीम स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, अगर बांग्लादेश का इंडिया से हार जाता है ना आज यानी कि, तो बांग्लादेश फिर जिसे कहते हैं पाकिस्तान के मैच के लिए तो फुल टाइम ज़ोर मारेगा, क्योंकि बांग्लादेश वो मैच जीत जाता है तो फिर पाकिस्तान और श्रीलंका बाहर हैं। फिर बांग्लादेश और इंडिया फाइनल खेलेंगे एशिया कप का। और मज़ेदार बात यह है कि इतने साल हो गए हैं, वो 80s 90s से स्टार्ट हुआ है एशिया कप। नॉट इवन वंस ऐसा मौका आया है कि एशिया कप का फ़ाइनल खेला हो पाकिस्तान और इंडिया ने, ये आज तक नहीं हुआ। एशिया कप का फ़ाइनल आज तक पाकिस्तान और इंडिया के बीच में नहीं हुआ है ना, मज़ेदार बात। तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सिनेरियो इस टाइम बना हुआ है कि मैचेस रह गए हैं 3। बांग्लादेश वर्सेस इंडिया आज होगा, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश कल होगा, और परसों होगा श्रीलंका वर्सेस इंडिया। तो वो जो लास्ट वाला मैच है श्रीलंका वर्सेस इंडिया, वो इसी हिसाब किताब में जिसे कहते हैं बन सकता है तगड़ा मैच कि बांग्लादेश इंडिया को हराए, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या उसको कहते हैं, बांग्लादेश पाकिस्तान को हराए। बांग्लादेश अपने दोनों मैचेस जीत के श्रीलंका को एक चांस दे देगा कि भाई इंडिया के अगेंस्ट जीतो, तगड़ा जीतो, रन रेट की बेस के ऊपर क्वालिफाई कर जाओ। अगर ये भी एक सिनेरियो बन सकता है कि लेट्स सपोज इंडिया बांग्लादेश से हार जाता है, पाकिस्तान बांग्लादेश से जीत जाता है, तो फिर पाकिस्तान डेफिनेटली जिसे कहते हैं पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा, साथ में बांग्लादेश भी कर जाएगा। फिर इंडिया और श्रीलंका है, लेकिन वो भी फिर इंडिया अगर श्रीलंका को हराए तो फिर इन तीनों के पॉइंट्स जो हैं वो टेक्निकली बराबर हो जाएंगे ना। इंडिया हमने मार चुका है और श्रीलंका को मारता है 2 पॉइंट्स। बांग्लादेश श्रीलंका को मार चुका है और इंडिया को मारता है, इनके भी 4 पॉइंट्स, और हम श्रीलंका और बांग्लादेश को मार देते हैं, वाह 4 पॉइंट्स, क्या बात है।
ऐसे होगा नहीं, वैसे ये मैं आपको बता दूं, ये इन अ वे के हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तो रन रेट आ सकता है। ये जो 3 मैचेस हैं ना, इनमें जो टीम इंडिया की डोमिनेंसी चल रही है उसको देखा जाए तो साफ नज़र आता है बांग्लादेश को भी हराएंगे, श्रीलंका को भी हराएंगे, वो अनबीटन ही जाएंगे फाइनल में। बट इफ़ काचा माचा हो जाता है तो उसमें उस काचे माचे में भी इंडिया के आने के चांसेस कम ही हैं। उस काचे माचे में हाँ, अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका का फिर हो सकता है सीन, बट वंस अगेन हाइपोथेटिकल सिचुएशन। लेट्स सी क्या बनता है। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।